पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हमेशा एक दूसरे की फौजी ताकत पर नजर रखती हैं, लेकिन जब बात आती है फजाई जंग की, तो असल में ताकत का पैमाना है क्या? आज के इस तज्जिये में हम एक खास स्ट्रेटेजिक जाविये से देखेंगे, जो ये कहता है कि आसमान की जंग ना वो सिर्फ तैयारों की गिनती से नहीं जीती जाती। तो बस यही वो सवाल है जो इस पूरे तज्जिये की बुनियाद है कि भाई क्या फजाई जंग में साइज यानी तादाद ही सब कुछ है? क्या वाकई ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा जहाज हों जीत हमेशा उसी की होगी, या फिर कुछ और भी है, कुछ ऐसी चीजें जो एक छोटी फजाइया को भी एक फैसलाकुन बढ़तरी दिला सकती हैं? और देखें, इसी सवाल पर इस पूरे तज्जिये की बुनियाद खड़ी है। एक तरफ है भारत की बहुत बड़ी एयरफोर्स और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का ये दावा कि उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर हिकमत अमली है। तो ये जंग सिर्फ गिनती की नहीं रही, बल्कि ये काबिलियत की जंग बन जाती है। तो चलें देखते हैं कि ये तज्जिया अपनी बात कैसे सामने रखता है। सबसे पहले हम दोनों एयरफोर्सेस की कहानी को समझेंगे, फिर उनके जो सबसे अहम लड़ाका तैयारे हैं उनका मुआवजा करेंगे। उसके बाद बात होगी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर लड़ाई की, जो आजकल की फिजाई जंग का समझ लें सबसे अहम पहलू है। फिर देखेंगे कि पायलट की अपनी महारत कितनी अहम है, और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। अच्छा, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखें, इस तज्जिये का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो बहुत सीधा साधा है कि फिजाई जंग सिर्फ जहाज़ों की गिनती से नहीं जीती जाती। असल खेल तो मयार का है, पायलट की ट्रेनिंग का है और जंग के मंसूबे का है। तो इस तज्जिये की जो मरकजी दलील है वो यही है कि देखें, जो कुछ कागज़ पर नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि मैदान जंग में भी वही हकीकत हो। और यह माखिज़ दावा करता है कि पाकिस्तान की बढ़तरी वो इसी फ़र्क में छुपी हुई है। चलें अब बात करते हैं असल हथियारों की, यानी दोनों मुल्कों के सबसे अहम लड़ाका तैयार है। यही तो वो मशीनें हैं जो किसी भी फिजाई जंग का पासा पलट सकती हैं। इस तज्जिये के मुताबिक पाकिस्तान की हिकमत अमली का जो सबसे अहम महरा है वो है JF-17 थंडर का सबसे नया वर्जन यानी ब्लॉक 3। इसे पाकिस्तान की फिजाई जंगी सलाहियतों में एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 में ऐसा क्या खास है? पहली चीज़ है इसका एसा रडार। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है। ये रडार एक ही वक्त में कई टारगेट्स को देख सकता है और उसे जैम करना भी बहुत मुश्किल है। फिर इसके साथ आता है PL-15 मिसाइल, जो 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक मार कर सकता है। और सबसे बढ़कर, चूंकि इसकी लागत कम है, पाकिस्तान इसे ज़्यादा तादाद में बना सकता है। जैसा कि इस तज्जिये में कहा गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 भारत के ज़्यादातर मिसाइलों को रेंज में पीछे छोड़कर रफेल की बढ़तरी को बेअसर कर देता है। यानी सीधी सी बात है, अगर एक तरफ का मिसाइल दुश्मन के मिसाइल से पहले अपने हदफ तक पहुंच सकता है तो जंग तो शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है। अच्छा, अब जरा भारतीय फजाइया के अहम तरीन तैयारों पर नजर डालते हैं, यानी राफेल और Su-30 MKI, जैसा कि इस माखिज में बताया गया है। तो ये तज्जिया भारतीय तैयारों को कैसे देखता है? राफेल को तो एक बेहतरीन तैयारा माना जाता है, खासतौर पर उसके मीटियोर मिसाइल की वजह से। लेकिन इस माखिज के मुताबिक मसला इनकी तादाद का है, जो बहुत कम है। दूसरी तरफ है Su-30, जिसे एक बड़ा और भारी हदफ कहा गया है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी ये दुश्मन के रेडार पर बहुत आसानी से और बहुत बड़ा नजर आता है, और ये चीज़ इसे दूर से लड़ी जाने वाली जंग में एक कमज़ोर हदफ बना देती है। अब आते हैं उस मौजू पर जो शायद आज की फजाई जंग का सबसे अहम पहलू है, यानी BVR या बसरी हद से आगे। ये वो लड़ाई है जहां पायलट एक दूसरे को देख नहीं सकते। सारा खेल रेडार और मिसाइलों का होता है। ये चार्ट इस दावे को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखें, सबसे ऊपर है पाकिस्तान का PL-15, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई है। उसके मुकाबले में भारत का मीटियोर मिसाइल है तकरीबन 150 किलोमीटर पर। अब इस तज्जिये के मुताबिक ये जो 50 किलोमीटर का फर्क है ना, यही जंग में फैसलाकुन साबित हो सकता है। और इस तज्जिये का पूरा निचोड़ शायद इसी एक जुमले में है: BVR जंग में पाकिस्तान भारतीय तादाद से खौफजदा नहीं है। यानी जब लड़ाई दूर से होनी है तो बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर मंसूबाबंदी जहाज़ों की कम तादाद पर भारी पड़ सकती है। लेकिन देखें, जंग सिर्फ मशीनों से तो नहीं लड़ी जाती। अब हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो शायद इतनी सामने नजर नहीं आती, लेकिन होती बहुत अहम हैं, जैसे कि पायलट की अपनी महारत और दूसरे स्ट्रेटेजिक एहसासे। क्योंकि आखिर में मशीन को उड़ाने वाला तो एक इंसान ही है, और ये तज्जिया ये दलील देता है कि एक बेहतरीन पायलट एक आम से जहाज़ को भी खतरनाक बना सकता है, जबकि एक औसत पायलट बेहतरीन जहाज़ का भी बेड़ा गर्क कर सकता है। तो इस माखज़ के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स को बढ़तरी क्यों हासिल है? दलील ये दी जाती है कि उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, उन्हें हकीकी जंगी हालात का ज़्यादा तजुर्बा है और उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ एक महाज पर है,
जबकि भारत को चीन पर भी नज़र रखनी पड़ती है। और 27 फरवरी 2019 के वाकया को इसकी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एवैक्स की, यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ दलील ये है कि ये अहम नहीं कि किसके पास कितने एवैक्स हैं, बल्कि अहम ये है कि उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एओएक्स आखिर है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में इसे आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड पोस्ट समझ लें। ये एक जहाज़ है जिस पर एक बहुत बड़ा ताकतवर रेडार लगा होता है। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइलों को देख लेता है और अपने पायलट्स को बताता है कि भाई खतरा कहाँ से आ रहा है और हमला कहाँ करना है। और यहीं पर सारा स्ट्रैटेजिक खेल शुरू होता है। ये तज्जिया दावा करता है कि पाकिस्तान के AWS अपनी सरहद के अंदर महफूज रहकर भी बहुत गहराई तक देख सकते हैं, जबकि भारतीय AWS को पाकिस्तानी मिसाइलों के डर से काफ़ी पीछे रहना पड़ता है, जिससे उनकी नज़र महदूद हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक टीम पूरे मैदान को ऊपर से देख रही हो और दूसरी टीम को धुंध में लड़ना पड़ रहा हो। तो इन तमाम दलाइल के बाद हतमी तवाज़ुन बनता क्या है? आइए इस तज्जिए के खुलासे को देखते हैं। तो खुलासा ये निकलता है कि एक तरफ है भारत, जिसके पास जहाज़ों की बहुत बड़ी तादाद है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसके बारे में ये तज्जिया दावा करता है कि उसके पास बेहतर तरबियत याफ्ता पायलट्स हैं, बेहतर हिकमत अमली है और कुछ अहम टेक्नोलॉजीज़ में बढ़तरी है। ये वही क्वालिटी मुकाबला क्वांटिटी की क्लासिक लड़ाई है। और ये है इस माखज़ का हतमी नतीजा। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक ख़ास तौर पर एक दिफाई जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी तादाद की कमी को क्वालिटी, बेहतर इंटीग्रेशन और बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए पूरा करने की सलाहियत रखती है। तो हम इस तज्जिए को इसी अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं कि जदीद जंग में ताकत का हकीकी पैमाना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हथियारों और फ़ौजियों की गिनती है, या फिर इसमें तरबियत, हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ज़्यादा अहमियत रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जदीद जंग की पूरी नौइयत पर हमें सोचने पर मजबूर करता है।